13 हमने समझा विदुर जी की उद्धव और मैत्रेय ऋषि से भेंट। जैसा कि उद्धव जी ने बताया था कि मैं भगवान के धाम द्वारका में था, और वहां पर जब भगवान ने अपनी अंतिम लीला की, जो कि भालका तीर्थ प्रभास क्षेत्र है, वहां पर आपके बारे में, जब भगवान भौतिक जगत को छोड़ के जा रहे थे, तो आपके बारे में उन्होंने स्मरण किया, और मैत्रेय ऋषि भी वहां उपस्थित थे। छोटी सी शिक्षा ये है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अंत काल में भक्त को मेरा स्मरण करना चाहिए। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान स्वयं अंत काल में भक्त का स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान भक्त का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के लिए अंत काल नहीं होता है, लेकिन इस भौतिक जगत से वो जब अप्रकट लीला कर रहे हैं। और फिर आगे जाके उद्धव जी ने उनको बहुत सारी बातें भगवान की लीला की समझाई, सिखाई, सुनाई, और फिर उन्होंने कहा कि आप जो हैं मैत्रेय ऋषि जो है, विदुर जी को बोला, आप मैत्रेय ऋषि जो हैं वो भी हरिद्वार में हैं, उनसे आप जो है आगे और कथा सुने भगवान की। और उस तरह से उद्धव जी वहां से कहते हुए बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ की तरफ निकल गए। और उनको किसने कहा था बद्रिकाश्रम की तरफ जाने के लिए? स्वयं भगवान ने ही कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने। इस प्रकार हमारा ये 13वां अध्याय संपन्न हुआ था। आज हम ये 14वां अध्याय, नंबर नहीं लिखा हुआ पुस्तक में, नंबर आपको खुद से लिखना है, इसको 14 नंबर दे दीजिएगा। ब्रह्मा जी का जन्म, 4 कुमारों एवं अन्यों का जन्म, ये 3रे स्कंद से है। शुरू कर रहे हैं। आप सभी के पास आशा करता हूं ये पुस्तक है, ये ग्रंथ है, ये भगवान का ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवतम कथारूप है। अभी भी नहीं है, कृपया करके मंगा दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, हमसे पूछ लीजिए, हम भिजवा देंगे। विदुर जी का मन मैत्रेय ऋषि के मुख से श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने के लिए उत्कंठा से भरा था, परंतु नम्रतावश सर्वप्रथम उन्होंने उन आध्यात्मिक विषयों पर जिज्ञासाएं की जिनमें जन सामान्य का कल्याण निहित है। तो ये विदुर जी जो है मैत्रेय ऋषि से मिल लिए हैं हरिद्वार में, और वहां पर वो उनसे जिज्ञासा करने चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शुरुआत कहाँ से हो रही है? वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनना चाहते हैं, लेकिन नम्रतावश वो सोच रहे हैं कि पहले मैं ऐसे प्रश्न पूछ लेता हूं जिसमें जन सामान्य का कल्याण है। राजा परीक्षित ने भी जब प्रश्न पूछे थे, 2 प्रश्न, कि हर एक साधारण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और एक व्यक्ति जो अभी मरणासन है, मृत्यु होने वाली है, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या कीर्तन, श्रवण, स्मरण और पूजन करना चाहिए। तब जो है सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था, वरियान सते प्रश्न लोकहितम। आपके जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये सभी के लिए भला करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से जन सामान्य को कल्याण में रख करके विदुर जी ने प्रश्न पूछे। वे सब जिज्ञासाएं करने के पश्चात अंततः विदुर ने स्वीकार किया कि भौतिक धर्म निर्देशों को बारंबार सुनने के पश्चात भी उनके अंतःकरण ने सच्ची संतुष्टि का अनुभव नहीं किया है। बहुत सुंदर बात कही जा रही है कि अलग अलग प्रकार के रिचुअलिस्टिक, धार्मिक जो निर्देश हैं वो सुने उन्होंने विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से, लेकिन हृदय में संतुष्टि नहीं हो रही है। ये पूजा होनी चाहिए, ऐसे तीर्थ स्थान होते हैं, ये जो है सेवा करने से जो है भगवान हमें ये लाभ देते हैं। अलग अलग प्रकार के धार्मिक जो बातें सुनने के बाद उनके मन में धर्म निर्देशों को सुनने के बाद में संतुष्टि नहीं हुई है, तो सच्ची संतुष्टि का अनुभव नहीं किया है। इसलिए उन्होंने मैत्रेय ऋषि से कृष्ण कथा सुनाने का निवेदन किया, जो महाभारत के श्रवण का सच्चा लाभ है। तब अंत में जब सारी बातें सुन ली, तब उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई है। अब वो क्या निवेदन कर रहे हैं कि आप वापस से कृष्ण लीला सुनाइए। अच्छा, ऐसी असंतुष्टि और किसके मन में हुई थी? कौन बता सकता है? इसी तरह की एक असंतुष्टि हुई थी किसी के मन में? यस, सेम इसी तरह से। यस, सुशील कुमार जी बताइए। सबको भाग लेना चाहिए, जब मैं प्रश्न पूछूं, कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाए, भाग लीजिए। माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। सुशील। व्यासदेव जी की।
यस, वेद व्यास जी जो थे, उनके हृदय में मेरी इसी प्रकार की असंतुष्टि हुई थी। 17 पुराण लिख दिए लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही है। तब जाके उनके गुरुदेव नारद मुनि आए थे और उन्होंने कहा था कि आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनके बारे में बहुत वर्णन किया है, लेकिन आपने कृष्ण भक्ति का वर्णन नहीं किया है। तो ये भागवत ग्रंथ जो है सर्वोत्तम है, और अंत में लिखा हुआ ये ग्रंथ जो कि सारे शास्त्रों का सार है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, याद कीजिए, बार बार किसी चीज को बोलते तो मैं याद हो जाती है। सारे के सारे जो ग्रंथ हैं वो एक कल्प वृक्ष के समान है, तो ये भागवतम किसके बराबर है? उस गलितम फलम, उस गले हुए एकदम मीठे उस फल के बराबर है। और ज्यादा मीठा कब हो जाता है वो फल? कौन बताएगा? वो फल और कब मीठा हो जाता है? यस, भावना गुप्ता माता जी। प्रभु जी, जब ही उसे शुक खाता है ना, जब या तोता शुक, खाता है, जब कोई पक्षी उसको स्पर्श करता है अपनी चोंच चोंच से, और मीठा हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से ये भागवतम निकल रही है, तो ये और मधुर है, मीठी है, रस से भरी हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो मैत्रेय मुनि से उन्होंने निवेदन किया कि आप कृष्ण कथा सुनाइए। दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ लोगों के लिए तो ऐसे लोग सहानुभूति रखते हैं जो स्वयं सहानुभूति के योग्य हैं। जो आध्यात्मिकता में नहीं है, जो भक्ति में नहीं है, वो लोग ऐसे दिखाते हैं सहानुभूति दूसरे लोगों के प्रति, पर एक्चुअल में सहानुभूति किसको चाहिए? खुद को भी सहानुभूति चाहिए। वो लोग भी अभी प्रोग्रेस नहीं की है, लेकिन दिखाते हैं इस तरह से। तो थोड़ा समझने के लिए बोल देता हूं कि अगर कोई एक अंधा व्यक्ति है और वो दूसरे व्यक्ति को कहता है चल चल मैं तुझे रोड पार कराता हूं, तो संभव है? उस अंधे व्यक्ति को खुद को भी जरूरत है, अभी तो मदद की जरूरत है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो भक्ति में नहीं है, दिव्य ज्ञान में स्थित नहीं है, कृष्ण भावनामृत में नहीं है, हाँ, वो दूसरों को भले कितना ही कहता रहे कि देखो मैं तुम्हें मदद करता हूं, ये धन पुण्य देता हूं, आपको कपड़े देता हूं, सहानुभूति दिखाता रहे, पर अभी तो उसको भी सहानुभूति की जरूरत है। दूसरे शब्दों में निराकारवादी ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं जो व्यर्थ शारीरिक कार्यों में अपना मूल्यवान समय गवाते हैं। निराकारवादी समझते हैं ना आप सब लोग? भगवान के निराकार रूप में विश्वास करने वाले। भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान एक ज्योति है, और ज्योति में प्रवेश कर जाना है, एक दिन जो है सब लोग उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि निराकारवादी लोग किनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं? ऐसे लोगों के प्रति जो शारीरिक कार्यों को मूल्यवान समझते हैं। तो थोड़ा सा आप इस तरह से देखिए, लैडर देखिएगा, इस तरह से मेरी तरफ देखिए। सबसे पहले कौन लोग? भौतिक कार्यों में व्यस्त लोग, कर्मी लोग। उनके ऊपर कौन लोग? ब्रह्मवादी लोग या निराकारवादी लोग। उनके ऊपर कौन लोग कह सकते हैं? अष्टांग योगी लोग। और उससे भी ऊपर कौन है? भक्ति योगी। तो यहां पर उसी तरह के लैडर बताया गया है। निराकारवादी ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं जो व्यर्थ शारीरिक कार्यों में अपना मूल्यवान समय गवाते हैं, परंतु भगवान के भक्त उन निराकारवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। भक्त किसके प्रति सहानुभूति रखते हैं? समझ में आया अब आपको? एग्जाम्पल, अंधा वाला एग्जाम्पल। वो निराकारवादी दूसरे लोगों के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, लेकिन भक्त किसके प्रति सहानुभूति रखते हैं? निराकारवादी। ये कब भक्ति में आएगा? ये कब सेवा कर पाएगा? ये भगवान से कब वार्तालाप करेगा? ये भगवान से कब रस में आनंद का आदान प्रदान करेगा? इस प्रकार से ये भक्त लोग उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। भगवत गीता में हमने ये पढ़ा था। सबसे पहले कौन है? कर्मी लोग, फिर निराकार ब्रह्मवादी लोग, और फिर अष्टांग योगी, और उसके ऊपर भक्ति योगी सर्वोत्तम। आगे बढ़ते हैं। दिव्य ज्ञान के असीमित विषय को कहां से आरंभ किया जाए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए विदुर ने मैत्रेय ऋषि को सलाह दी कि वे भगवान के पुरुष अवतारों के विषय का आरंभ करें। तो कहां से कथा सुनाए? तो उन्होंने बोला कि हे ऋषिवर, हे मैत्रेय मुनि, आप कृपया करके भगवान के पुरुष अवतार से शुरू करो। भगवान के पुरुष अवतार कौन कौन से हैं? भगवान के पुरुष अवतार कौन कौन से हैं? या शकुंतला माता जी, वेरी नाइस। भगवान के पुरुष अवतार कौन कौन से हैं? पुरुष अवतार, यस। राम, परशुराम। हाँ, थोड़ा सा। पुरुष अवतार वो लीला अवतार है, राम और
कृष्ण बलराम और ये सब लीला अवतार है। परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार है। यस भावना गुप्ता माता जी। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। या जो 3 प्रकार के विष्णु हैं वो उनके पुरुष अवतार है। तो सबसे पहले महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु, कल हमने जब समझाया था उसके अंदर गोलोक चार्ट के अंदर, तो कारणोदक्षाई या महाविष्णु। फिर उनका एक और विस्तार जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करता है वो दूसरे पुरुषावतार, वो हो गए गर्भोदक्षाय विष्णु। और तीसरे जो हर कण कण में और सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान होते हैं वो हो गए क्षीरोदक्षाय विष्णु। वेरी नाइस। तो ये उन्होंने निवेदन किया मैत्रेय मुनि से कि कृपया करके पुरुष अवतार से आरंभ कीजिए। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तुमने लोक कल्याण हेतु यह प्रश्न किया है, इसलिए आपकी कीर्ति सर्वत्र फैले। तो भगवान की लीलाओं से पहले क्या प्रश्न हो गया कि आप पुरुष अवतार के बारे में बताइए। ठीक है, आपने अपने हृदय में एक मन से भगवान श्री कृष्ण को धारण किया हुआ है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आपका जन्म श्रील व्यासदेव के वीर्य से हुआ है। किसका जन्म व्यासदेव के वीर्य से हुआ है? किसको कह रहे हैं मैत्रेय मुनि? यस, कोशिश करो। सुखदेव जी का। अंकिता जी थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज, उत्तर देने से पहले थोड़ा सोचो। पब्लिकली उत्तर दे रहे हो ना, ध्यान से सोचो। अभी यहाँ पे सुखदेव जी थोड़ा ना बात कर रहे हैं, किससे बात हो रही है? कौन बताएंगे? बहुत सारे भक्त लोग बताने के लिए तैयार हैं। रागिनी गोयल माता जी। यस, विदुर। विदुर जी, क्या बात है, बहुत समय बाद आपका स्वागत है माता जी। हरे कृष्णा। विदुर जी, तो विदुर जी का जन्म वेद व्यास जी से कैसे हुआ? अगर आप याद करेंगे महाभारत में, तो आ, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। कौन से राजा थे? शांतनु। सबसे पहले उनकी शादी किससे हुई? गंगा मैया से। गंगा मैया से उनको 8 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने बाकी सब तो गंगा नदी में बहा दिए। 8वां जो बहाने जा रही थी, शांतनु ने रोक दिया। तब वो पुत्र देवदत्त हुए, और आगे जाके भीष्म, और गंगा मैया वहां से चली गई। फिर उनको शादी करने की इच्छा हुई एक मत्स्य कन्या से। और मत्स्य कन्या जो है, एक बार नाव लेके जब जा रही थी एक तरफ से दूसरी तरफ, तो वहां पर भगवान की इच्छा से पाराशर मुनि प्रकट हुए, और पाराशर मुनि ने उनको एक पुत्र दिया। दिव्य संयोग द्वारा उनको एक पुत्र दिया, और वो पुत्र कौन था? व्यासदेव, स्वयं भगवान के ही अवतार है। और शादी से पहले सत्यवती को एक पुत्र हुए जिनका नाम है व्यासदेव। ये थोड़ा आप कनेक्ट कीजिएगा। सत्यवती, अब जो है राजा शांतनु जो है वो जाते हैं सत्यवती के पिता के पास, कृपया मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तो वो मत्स्य राजा जो थे वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, आप मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ऑलरेडी आपका बेटा है, और मेरी बेटी का जो पुत्र होगा उसको आप राजा बनाएंगे नहीं बनाएंगे मुझे नहीं मालूम, तो हम तो ये शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो राजा बहुत चिंतित रहने लग गए, और भीष्म ने देखा कि अरे ये पिताजी बहुत चिंतित है, क्या हो गया? तो सोच रहे हैं पिताजी का क्या कहते हैं, शादी का प्रपोजल लेके बेटा जाता है। फिर ऐसा हुआ है कभी? बट हो रहा है एक बार। तो पिताजी का शादी का प्रपोजल लेके भीष्म देखे बहुत पिताजी परेशान है, वो लेकर के उस मत्स्य राजा के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं, देखिए आपकी बेटी से हमारे पिताजी की शादी करानी है। बोले जरूर करा देंगे, लेकिन आप तो ऑलरेडी राजा हैं, उनके बाद तो फिर हमारी बेटी के जो पुत्र होंगे वो राजा कैसे बनेंगे? तो ये जो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। बोले हम कैसे स्वीकार करें कि आप राजा नहीं बनेंगे? आप राजा नहीं बनेंगे ठीक है, पर आपकी शादी होगी और आपके बच्चे होंगे, और वो कहेंगे कि हम राजा बनेंगे, हम इसके योग्य हैं। तब जो है भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा लेते हैं? बोलो जोर से। भीष्म प्रतिज्ञा, भीषण प्रतिज्ञा, कि मैं आज के बाद ना तो कभी शादी करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा। अपने पिताजी के लिए वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं। हर एक कथा में कुछ न कुछ दिव्य बातें छुपी होती हैं। आज प्रभु जी ने बहुत अच्छे से प्रवचन में यहाँ बताया था कक्षा में। तो इस प्रकार फिर भीष्म पितामह सत्यवती को लेकर जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, और सत्यवती और शांतनु से 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा।
विचित्र वीर और चित्रांगना जो है वो कमजोर होने के कारण उनकी शादी तो हो जाती है, विष्णु पितामह शादी करा देते हैं किससे? 3 पुत्रियां लेके आते हैं वो, अंबा, अंबालिका और अंबे। अंबा, अंबालिका और अंबे, तीनों को लेके आते हैं। तो जो उसमें से एक अंबे थी या अंबा थी, उसको ऑलरेडी किसी से प्रेम था, शल्य राजा से। तो वो कहती है आप मुझे क्यों लेके आ गए? तो भीष्म पितामह उसको छोड़ देते हैं, और लेने के लिए कौन गए थे? भीष्म पितामह। तो उनको वो छोड़ देते हैं, पर वो वापस अपने उन प्रेमी के पास जाती है। वो कहती है, वो प्रेमी कहता है नहीं नहीं, आप तो ऑलरेडी भीष्म पितामह द्वारा लेके गए हो, इसलिए हम तो आपको स्वीकार नहीं करते। फिर वो भीष्म पितामह से आके कहती है कि आप शादी करो मुझसे। भीष्म पितामह कहते हैं नहीं, मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूं। तो वो कहती है बाद में भीष्म पितामह को कि मैं ही आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। और वो आगे जाके कौन बनती है? शिखंडी। तो ये दूसरी जो थी, अंबा और अंबालिका जो थी, उनकी विचित्रवीर्य और चित्रांगदा से शादी हो गई। 2 पुत्र थे, उनसे शादी हो गई, लेकिन उनसे कोई पुत्र नहीं हुआ, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या करें? तो सत्यवती जो थी, उनकी माँ विचित्रवीर्य और चित्रांगदा की, कि मेरा एक और बेटा है। तो वो बेटे जो थे वेद व्यास जी, उनको बुलाया गया उसी समय, और वो वेद व्यास जी वहां पर आए, और उन्होंने जो है अंबा और अंबालिका को एक एक पुत्र दिया, अर्थात उनसे विवाह संबंध किया और उनको एक एक पुत्र दिया। और जो उनकी एक दासी थी, जिसका नाम क्या था, कोई बता सकता है? परिश्रमी, उसका नाम था परिश्रमी। वो दासी ने, क्योंकि वो एक अंबा जो थी वो पूरी डर गई, क्योंकि वेद व्यास जी पूरा अच्छे से तैयार होके नहीं आए थे दूल्हे के रूप में, वो तो ऐसे ही उठ के आ गए थे पूरा एकदम तपस्वी के रूप में। तो उनसे डर गई, तो उसने आंखें बंद कर ली। तो उनसे जो उत्पन्न हुआ पर पुत्र वो धृतराष्ट्र था, और एक जो डर गई, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पांडु था। और जो दासी से पुत्र उत्पन्न हुए वो थे विदुर। तो ये विदुर जो हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वो किसके पुत्र हैं? वेद व्यास जी के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। तो ये जो मैत्रेय मुनि थे, उनके लिए बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आपने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को धारण करके रखा हुआ है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म श्रीला व्यास देव के वीर्य द्वारा हुआ है। मैं जानता हूं कि आप यमराज के अवतार हैं, और मांडव्य मुनि के शाप से आपने एक शूद्र दासी के गर्भ में जन्म लिया था। ये भी कथा मैंने बता दी थी, आगे आ रही है फिर से। आप भगवान के अंतरंग पार्षदों में से एक हैं। अपने नित्य धाम को लौटने से पहले भगवान ने आपको देने के लिए मुझे कुछ निर्देश दिए हैं। हरि बोल। तो याद आया कि वो क्या नाम है इनका, उद्धव क्यों बोल रहे थे कि आप मैत्रेय ऋषि के पास जाओ? क्योंकि कुछ निर्देश थे जो भगवान ने कहा था वो देने थे उनको। तो अब जो है ये मैत्रेय मुनि अब आगे बहुत ही सुंदर कथा बोलने वाले हैं मांडव्य मुनि की। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, राजा के सिपाहियों ने मांडव्य मुनि के आश्रम में छिपे कुछ चोरों को पकड़ा था। मुनि को चोरों के गिरोह का सदस्य मानते हुए वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए। एक मांडव्य मुनि थे, वो अपने आश्रम में बैठे हुए थे, भक्ति कर रहे थे। राजा के यहाँ चोरी हुई थी, चोरों को पकड़ने के लिए पीछे सिपाही दौड़ रहे थे। सिपाहियों ने आखिरकार, उनको ऐसा लगा कि इस मांडव्य मुनि के आश्रम में छिपे हुए हैं, तो उनको वहां से पकड़ा, और उनको लगा कि मांडव्य मुनि भी उनसे मिले हुए हैं। तो उन्होंने उनको भी, मांडव्य मुनि को भी वो पकड़ करके राजा के पास लेके गए। चोरों के गिरोह का सदस्य मानते हुए उन्हें भी बंदी बनाकर ले गए, परंतु जैसे ही वे उन्हें शूल दंड देने जा रहे थे, इसकी सूचना राजा तक पहुंची। राजा ने तक्षण एक ब्राह्मण का वध रोकने का आदेश दिया, और स्वयं आकर मांडव्य मुनि से क्षमा याचना करने लगे। तो उनको एक बहुत बड़ा दंड दे रहे थे, वो क्या था? शूली दंड। शूली दंड थोड़ा सा हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट जैसे कि शूल होता है, जैसे कि कांटा होता है, उस तरह से, इस तरह से त्रिकोण रूप में होता है मान लीजिए, और उसके ऊपर एक व्यक्ति को बिठा दिया जाता है, और उसको ऊपर, मतलब बहुत तीखा होता है, तो उसके ऊपर बिठा दिया, और शरीर में पूरा अंदर चला जाएगा, आर पार चला जाएगा। ऐसा उनको वो दंड दे रहे थे। तो राजा वहां पर आए, बोले ब्राह्मण देवताओं को अब दंड दे रहे, नहीं देना चाहिए। और उन्होंने ब्राह्मण से, उन मांडव्य मुनि से क्षमा याचना की, माफी मांगी। वहां से छूटकर मांडव्य मुनि सीधे यमराज के पास पहुंचे, और अकारण मिली इस यातना का कारण पूछा कि मुझे ये यातना क्यों दी गई, मुझे ये कष्ट क्यों दिया गया, क्या कारण है? किसके पास पहुंचे? सीधा बोलो। हाँ?
सीधा यमराज जी के पास। इतनी शक्ति थी उनके पास। बीच बीच में मैसेज मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं, जो पूछा जाए तभी कीजिएगा। तो वो पहुंच गए मांडव्य मुनि सीधा यमराज जी के पास। यमराज ने उन्हें बताया कि बचपन में मुनि ने नुकीली घास से एक चींटी को भेद दिया था। यमराज जी कह रहे हैं आपने क्या किया था बचपन में, जब आप छोटे थे तो एक नुकीली घास से आपने चींटी को भेद दिया था, चींटी को चुबो दिया था और चींटी की मृत्यु हो गई थी, उसको कष्ट दिया था। तो बचपन में, तो एक्चुअल में मांडव्य मुनि अपने आप में सोच रहे ये क्या हो रहा है, हाँ? ये कौन सा कर्मों का चक्कर है। तो कहा जा सकता है कि कर्मों ने, कालों ने तो किसको नहीं छोड़ा, भीष्म पितामह तक को नहीं छोड़ा था, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे। 100 वर्षों पहले उन्होंने जो अपराध किया था उसकी सजा वो उस सरसैया पर लेटे हुए भुगत रहे थे, भीष्म पितामह। तो सेम उसी तरह से ये मांडव्य मुनि जो है, उनके बचपन में उन्होंने नुकीली घास से एक चींटी को भेद दिया था। अब आपके मन में आ रहा होगा हमने तो क्या क्या किया भाई, कितनों को मारा, किसको क्या किया, कितने में नुकीली घास छोड़ो, वो काला हिट और लाल हिट और क्या क्या मारा इधर उधर, कितने मच्छर, कितनी चींटियां, कितना पोछे के साथ में कितना वॉशरूम में कहाँ कॉकरोच, हमारे कौन सी सूली से लटकाने वाले हैं हमें मालूम नहीं। नहीं, जो भक्त है भगवान के, अब जो भक्ति में आ गए हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किसी जीव की हत्या न करें, जीवे दया, ये हमारा मन में भाव होना चाहिए। और दूसरा जो है भक्ति के कारण हमने जो भी अपराध किया, कुछ भी है, सब क्षमा हो जाएंगे, सब पापों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। आप में से अब जब से आप भक्ति में आए हो, मुझे मालूम है कुछ भक्त ऐसे भी होंगे कि अब कभी कोई चींटी या कोई मच्छर पानी में पड़ा हुआ दिखता है या वॉश बेसिन में लगा हुआ दिखता है, कुछ होता है, तो आप पानी चलाने से पहले सोचते हो, उसको जो है वहां से आप हटाते हो, कहीं साइड में रखते हो, उसके बाद में उसका उपयोग करते हो। बोलो किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो मांडव्य मुनि ने सोचा कि मैंने ये अपराध किया है, तो उन्होंने क्रोधित क्रोधित हो गए। यह सुनकर मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे कि नादानी में किए गए एक कार्य के लिए इतना बड़ा दंड कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने यमराज को शूद्राणी के गर्भ से जन्म लेने का शाप दे दिया। मांडव्य मुनि इतने ताकतवर थे, इतने पावरफुल थे कि उन्होंने सीधा श्राप दे दिया यमराज को भी। और इस प्रकार यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। तो बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है। ठीक बात है। मच्छर आदि अगर हमें परेशान करते तो क्या करें, पर एक मच्छर मान लिया तो दूसरा मच्छर आ जाएगा, सो तो हम वैसे भी नहीं पाएंगे अगर मारने वाला काम किया तो। बेस्ट क्या रहता है, मॉस्किटो नेट, या और बेस्ट क्या रह सकता है, मॉस्किटो रेप्टाइल जो होता है उसको लगा दिया, वो ऑटोमेटिकली जो है बाहर भगाता रहेगा मच्छरों को, मच्छर वहां से भागते रहेंगे। यस, अपनी सुरक्षा के लिए जो कि शरीर भगवान की सेवा में लगना शुरू हो गया है, हमें अवश्य उन मच्छरों से अपने आप को बचाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बैट लेके करंट वाला छटैक एक तो मारा और एक मेरे बैट से लग गया, उसका रस ले रहा हूँ, एक दो, वो नहीं करना है। बहुत सारे लोग बैट लेके बैठे रहते हैं। हम गुजरात गए थे तो वहां पर एक व्यक्ति बैट लेके अपनी पूजा कर रहे थे। उधर तो पढ़ रहे थे राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस लोग जाकर, एक मच्छर दिखा, जय कपिस लोग छटैक, तो वो अच्छा नहीं है। कोशिश कीजिए कि हम मारे नहीं, उनको अवॉइड करने का जो भी तरीका होता है उसका हम पालन कर सकते हैं। अंत में कुछ भी चारा नहीं बचता है तो स्वरक्षा के लिए ये अलाउड है। आगे बात की गई है कि उन्होंने यमराज को शूद्राणी के गर्भ से जन्म लेने का शाप दे दिया और इस प्रकार यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। तो विदुर जी कौन थे, यमराज जी भी थे, और विदुर जी यहां पर किसके पुत्र के रूप में जन्म लिए, वेद व्यास जी के। तो सोचो, अगर यमराज को आना है, जो कि 12 महाजनों में से एक है, 12 शुद्ध भक्तों में से एक भक्त है यमराज जी, 12 में से एक है, तो वो किसके थ्रू आएंगे, उनका पिता भी कौन बनेगा, उनके पिता भी भगवान बने वेद व्यास जी, और उनके वो सीमन से जो है प्रकट हुए एक दासी के पुत्र में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बता दिया गया है विदुर जी के बारे में। और ये सब गुणगान कौन कर रहा है, मैत्रेय मुनि कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैत्रेय ऋषि ने भगवान महाविष्णु की मूल सृष्टि का वर्णन किया और तत्पश्चात उनकी विराट रूप का। तो सबसे पहले मूल रूप अर्थात मूल सृष्टि, मतलब सर्वप्रथम क्या बनाया भगवान ने,
ब्रह्मांड बनाए। जब महाविष्णु जल में लेटे हुए कारण सागर में, तो उनके शरीर से क्या निकलते हैं? ब्रह्मांड। जब ब्रीद आउट करते हैं तो सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और ब्रीद इन करेंगे तब क्या होगा? सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाएंगे। पर सोचिए कितना बड़ा टाइम पीरियड होगा ये ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, जिसमें हमारे कितने कितने हमारे कितने साल निकल जाते हैं? ब्रह्म हमारे 4 युग इंटू 1000 इंटू 2 बार कर दिया, ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। फिर उसमें 30 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 12 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 100 से गुणा करेंगे, तो वो जो है ब्रह्मांड का, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, उसी के साथ सारे ब्रह्मांड चले जाते हैं। सर्वप्रथम मैत्रेय ऋषि ने भगवान महाविष्णु की मूल सृष्टि का वर्णन किया और तत्पश्चात उनकी विराट रूप का। इसे सुनकर विदुर जी ने ऋषि से निवेदन किया कि वे सृष्टि की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये सृष्टि कैसे हुई इसके बारे में बताइए। तो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है अध्यायों में। आज के बाद अपने बच्चों को बता देना, देखो बच्चों, अगर आपको पढ़ना है ये क्रिएशन कैसे आया एग्जिस्टेंस में, ये सब कैसे हुआ, आप लोग बिग बैंग थ्योरी और ये सब पढ़ते हैं, आपके टीचर या साइंटिस्ट जो बता रहे हैं, हमारे जो भगवान हैं जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भागवत पुराण में ये सृष्टि कैसे आई, एक एक डिटेल मैच करता है, एक एक डिटेल अच्छे से आप इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। इसी तरह से आपको माता जी लोग और कनेक्ट कर पाएंगे जब आगे भगवान ये सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताएंगे, एम्ब्रियोलॉजी, कैसे एक बीज के रूप में जो बच्चा माँ के गर्भ में आता है, एक माता का बीज अगर पिता का बीज मिलता है, फिर उस प्रकार से वो धीरे धीरे एक मटर के दाने जितना होता है, फिर धीरे धीरे सब डिटेल में भागवतम बताया। सोनोग्राफी से उन्होंने देख करके लिखा नहीं है, वो कैसे है, भगवान ने क्रिएशन किया तो उनको मालूम है कैसे कैसे क्या है। नेक्स्ट, इसे सुनकर विदुर जी ने ऋषि से निवेदन किया कि वे सृष्टि की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मैत्रेय ऋषि ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भागवत पुराण सुनाऊंगा जिसे स्वयं भगवान ने क्षणिक सुखों के लिए भौतिक जीवन में उलझे लोगों के कल्याणार्थ महान ऋषि मुनियों को सुनाया था। तो यहाँ ऋषि मुनि के ऊपर टैग कर दीजिए, पेंसिल से लिख दीजिए, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। और भगवान यहाँ पर कौन है? यहाँ पर भगवान स्वयं है। कौन बताएगा कौन है? किसी ने पढ़ के आया कोई? कौन बताएगा कौन से भगवान है? कोई पढ़ के आए हैं? यस, भावना गुप्ता माता जी बताइए। संकर्षण जी ने। संकर्षण जी, ये संकर्षण है जो कि कथा सुना रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं। अब आप में से किसी का ये भी प्रश्न था कि वेद व्यास जी ने भागवत कहाँ से सुनी, राइट? सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर भागवत में है, सब प्रश्नों का उत्तर है। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा, अब मैं तुम्हें भागवत पुराण सुनाऊंगा जिसे स्वयं भगवान ने क्षणिक सुखों के लिए भौतिक जीवन में उलझे लोगों के कल्याणार्थ महान ऋषि मुनियों को सुनाया था। शब्दों की गहराई को देखिए, क्या लिखा है, क्षणिक सुखों के लिए भौतिक जीवन में उलझे लोगों को। अगर आप अपने जीवन में कैलकुलेट करेंगे, कभी अगर आपको थोड़ा सा समय मिले, एकांत में बैठे हो, कि आपने सुख कितना प्राप्त किया और सुख को प्राप्त करने में एंडेवर कितना किया, मेहनत कितनी लगी, हार्डवर्क कितना लगा, टेंशन कितनी हुई, वो अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये तो क्षणिक सुख था, बहुत क्षणिक सुख था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भौतिक जीवन में उलझे लोगों के कल्याणार्थ महान ऋषियों को सुनाया। क्या सुनाया? भागवत। किसने? संकर्षण जी ने। जो आगे लिखा हुआ आ रहा है देखिए, युगों पूर्व सनत कुमार आदि ऋषि उच्च लोकों से गंगा नदी के माध्यम से यात्रा करते हुए इस ब्रह्मांड की तह तक आए। पहले गंगा नदी कहाँ बहती थी? ओनली ऊपर के लोकों में, पृथ्वी पर नहीं थी। पृथ्वी पर कौन लेके आया था? कौन बताएगा आप में से? गंगा मैया को पृथ्वी पर कौन लेके आया? मनु प्रभाकर जी, वेरी नाइस, सब लोग अच्छे से। शिव जी, भागीरथ भागीरथ जी, भागीरथ जी जो हैं अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, भगीरथ जी, भगीरथ जी जो हैं अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए वो जो हैं गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए थे। पहले ओनली गंगा मैया ऊपर के लोकों में बहती थी, तो ऊपर के लोकों में ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो हैं यात्रा करते हुए कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मांड के नीचे की तरफ। थोड़ा सा पिक्चराइज देखना चाहते हैं आप लोग कैसे है ये? एक बार देखना है आपको, कि आपको याद है वो गोलोक चार्ट दिखाया था तब, याद आ रहा है?
ठीक है, एक बार गोलोक चार्ट डिस्प्ले कर दीजिएगा, एक बार गोलोक चार्ट डिस्प्ले कर दीजिएगा, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो वो सब गंगा नदी के द्वारा वो ब्रह्मांड के नीचे तक पहुंचे, तह तक पहुंचे, और वहां पर क्या हुआ देखेंगे अब हम। गंगा नदी के माध्यम से यात्रा करते हुए इस ब्रह्मांड की तह तक आए। उन्होंने भगवान वासुदेव पर ध्यान मग्न बैठे भगवान संकर्षण के चरण कमलों का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। तो संकर्षण जी जो हैं वसुदेव जी के बेटे वासुदेव के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहे थे। सबसे नीचे दिखाएंगे हमारा ब्रह्मांड जो है, सबसे नीचे, यस, उसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, हाँ, और थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, हाँ, ऊपर ऊपर मतलब नीचे से ऊपर, जी, धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस ब्रह्मांड के अंदर ये जो गंगा नदी है वो पहले ऊपर के लोकों में बहा करती थी। जो ऊपर के लोक है, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक और महरलोक, स्वरलोक, और छठे नंबर पे हमारी पृथ्वी है। तो ये सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये ऊपर के लोकों से होते हुए कहां तक पहुंचे? नीचे तक। ये नरक लोक से भी नीचे जाए, ये गर्भोदक्षा विष्णु लेटे हुए यहाँ पहुंच गए, और यहां पहुंच करके संकर्षण जी से प्रश्न कर रहे हैं। उन वो संकर्षण, और संकर्षण जी क्या कर रहे हैं इस समय? भगवान श्री वासुदेव पर ध्यान लगाए हुए हैं। ठीक है, तो संकर्षण के चरण कमलों का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। जब ऋषिगण दिव्य प्रेम भरे वचनों से भगवान का गुणगान कर रहे थे, भगवान संकर्षण ने धीरे से अपने नेत्र खोले और उनके सहस्रों फनों पर स्थित रत्न सर्वत्र अपनी आभा बिखेरे लगे थे। कौन है ये संकर्षण? समझ गए आप? बलराम जी जो शेषनाग हैं वो संकर्षण हैं। तो उनके हुड्स पर, उनके जो फन है उनके ऊपर क्या थी? मणियां थी, रत्न थी, वो प्रकाश आभाएं जो फैला रही थी। तो भगवान संकर्षण ने धीरे से अपने नेत्र खोले और उनके सहस्त्रों फनों पर स्थित रत्न सर्वत्र अपनी आभा बिखेरने लगे। अभी इनके पास क्यों पहुंच गए ऋषिगण? तो ऐसा कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण अनंत है, भगवान श्री कृष्ण की लीला अनंत है। तो ये संकर्षण जी जो हैं अपने फनों से, सहस्रों फनों से, हजारों फनों से वो जो है अनंत समय से, अनंत शेष जी, अनंत लीलाओं का, अनंत भगवान का, अनंत महिमाओं का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन ये अनंत महिमा अभी भी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। तो ये जो है ऋषिगण अनंत शेष जी से, संकर्षण जी से अब प्रश्न करेंगे। उस समय भगवान संकर्षण ने श्री सनत कुमार को श्रीमद् भागवतम का सार बताया। उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई। किसको? संकर्षण जी ने सुनाई। किसको? चतुष कुमारों को, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार को भागवत सुनाई। अब थोड़ा सा याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन है? संकर्षण। इन्होंने किसको सुनाई? ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को। नेक्स्ट, इस श्रृंखला में बाद में श्री सनत कुमार ने उसकी शिक्षा सांख्यायन मुनि को दी। एक साइड में लिख देना, अपने नोट्स में प्लीज लिख लीजिए, संकर्षण जी, डैश करके नीचे कर दीजिए, चतुष्कुमार, संकर्षण जी, डैश करके चतुष्कुमार, फिर आगे एक एरो डैश करके फिर आप लिखेंगे सांख्यायन मुनि, सांख्यायन मुनि, सांख्यायन मुनि, सांख्यायन मुनि। और फिर आगे कहा जा रहा है सांख्यायन मुनि इस श्रीमद् भागवतम का संदेश दे रहे थे, तो उस समय सभा में मेरे गुरुदेव पाराशर और बृहस्पति भी इसका श्रवण कर रहे थे। तो फिर सांख्यायन मुनि से किसने सुनी? श्री पराशर मुनि ने और बृहस्पति जी ने, श्री पराशर मुनि जी ने और बृहस्पति जी ने। फिर आगे कह रहे हैं, ये लाइन कर दीजिएगा, सांख्यायन मुनि से आगे क्या करेंगे? श्री पराशर जी, और एक तरफ बृहस्पति भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तत्पश्चात पुलस्त्य ऋषि के परामर्श पर श्री पराशर ने इस पुराण शिरोमणि का ज्ञान मुझे प्रदान किया। फिर आगे लास्ट में क्या आएगा? पराशर मुनि से नीचे आएगा डैश करके, कौन से? मुझे मतलब कौन है ये? मैत्रेय मुनि, मैत्रेय मुनि। ठीक है, मैत्रेय मुनि को भागवत का ज्ञान प्रदान हुआ।
हे पुत्र, वह ज्ञान अब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति सदैव तुम्हारी निष्ठा रही है। तो मैत्रेय मुनि अब ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, किसको? विदुर जी को। ठीक है। एक समय एक राक्षस ने पराशर मुनि के पिता का भक्षण कर लिया था। सबने लिख दिया, वो परंपरा लिख दी, यस नो, ये हाथ ऐसे कीजिए, यस है तो ऐसे है, नो है तो ऐसे। सबने लिख दिया यस नो? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार एक समय एक राक्षस ने पराशर मुनि के पिता का भक्षण कर लिया था। पराशर मुनि के पिता थे शक्ति। पराशर मुनि के पिता का डैश करके पेंसिल से या जो काली पेन हो इस तरह से, तो उसे लिख दीजिए शक्ति। और ये शक्ति किसके बेटे थे? अरुंधति और वशिष्ठ मुनि के बेटे थे। अरुंधति और वशिष्ठ मुनि के बेटे थे। अरुंधति और वशिष्ठ जी के बेटे थे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो हाँ, एक समय एक राक्षस ने पराशर मुनि के पिता का भक्षण कर लिया। प्रतिशोध में पराशर मुनि ने सारे नर भक्षियों को जला मारने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया। किसने? पराशर मुनि ने। भक्षण किसका हुआ है? पराशर मुनि के पिता का। तो उन्होंने जो है डिसाइड कर लिया कि मैं सारे के सारे जलचर जो भी है उन सबको मैं मार दूंगा, और खास करके जो जल में कौन रहते हैं? नर भक्षी, जो नरों को खा लेते हैं, उनका। परंतु यज्ञ स्थली में पहुंचकर जब वशिष्ठ जी ने अपने पौत्र पराशर मुनि को वह कार्य करने से रोका, तो उनका मान रखने के लिए पराशर मुनि ने वह यज्ञ बंद कर दिया। क्लियर हो गया? वशिष्ठ मुनि, उसके बाद में क्या है? बोलिए। शक्ति, और उसके बाद में कौन है? पराशर मुनि। ठीक है, वेरी नाइस। जरूरी नहीं है कि आपको याद हो ये सब चीजें, मुख्य रूप से हमें सार समझना है, बट अगर ठीक है मन में कभी रहेगा इस तरह से तो अच्छा रहेगा। तो सबसे ऊपर कौन हो गए? वशिष्ठ मुनि, उनके बेटे पराशर, उनके बेटे शक्ति, और उनके बेटे पराशर मुनि। तो पराशर मुनि ने यज्ञ किया था अपने पिताजी को वापस प्राप्त करने के लिए, सबको मारने के लिए, नर भक्षियों को। लेकिन वहां पर कौन आ गए उनके बचाने के लिए? बोलो, बंद करने के लिए कौन कहने के लिए आए? दादाजी। पोता गलत कर रहे हो तुम, ये मत करो, बंद करो ये। तो उन्होंने बंद कर दिया उनका मान रखते हुए। इसे देखकर राक्षसों के पिता पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हो गए। राक्षसों के पिता पुलस्त्य मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने पराशर मुनि को आशीर्वाद दिया कि वे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे। पराशर मुनि क्या बनेंगे? पुराणों के महान वक्ता। यह आशीर्वाद किसने दिया था? राक्षसों के पिताजी, राक्षसों के पिता पुलस्त्य मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। क्या देख करके? कि उन्होंने जो है ये जो नरभक्षी थे उन सबको मारने के लिए जो यज्ञ किया था वो अपने दादाजी के रिक्वेस्ट पर बंद कर दिया। एक बात बताना चाहूंगा कि जीवन में हमेशा अगर आप बड़ों का पालन करते रहोगे, कुछ न कुछ उनके द्वारा बात कही हुई मानते रहोगे ना, आशीर्वाद मिलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आज प्रभु जी एक बात बोल रहे थे, मैंने अपने स्टेटस पे भी डाला था, अगर आपने देखा होगा तो, अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य पालन करना चाहते हो तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। अगर आपको अपने जीवन में कुछ लक्ष्य पालन करना हो तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करे और लक्ष्य भी मिल जाए। जैसे आजकल के लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? राम राज्य चाहते हैं। मतलब राम राज्य मतलब क्या होता है? राम राज्य मतलब खुशहाली, राम राज्य मतलब खूब धन संपत्ति, राम राज्य मतलब बहुत अधिक मात्रा में सारे वातावरण के ऋतु वगैरह सब संतुलित है। सब लोग चाहते हैं, लेकिन किसको नहीं चाहते हैं? इंस्ट्रक्शंस को नहीं चाहते। और इंस्ट्रक्शन देने वाले कौन? राम जी। राम जी नहीं होने चाहिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होने चाहिए, फिर भी हमें राम राज्य चाहिए। ऐसा कैसे संभव है बताओ? राम राज्य चाहिए लेकिन राम जी नहीं चाहिए। राम जी आएंगे तो क्या होगा? मर्यादा, हर किसी चीज में मर्यादा। अरे भाई ऐसे ही खाओ, ऐसे ही रहो, इतने बजे घर आ जाओ, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, और पूरा नियमों का पालन करो। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए। खाली हमें तो प्रॉस्पेरिटी चाहिए और खूब पैसा, धन संपत्ति, घूमने फिरने का बहुत सब सुविधा चाहिए, ये चाहिए। तो यहां पर एक शिक्षा मिलती है हमें ब्रह्मा जी से। कौन बताएगा ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कौन से दो शब्द सुने थे? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कौन से दो शब्द सुने थे? यस, डॉक्टर रेशमा माता जी।
वेरी नाइस। प्रभु जी त और प वर्णमाला के कौन से अक्षर थे ये? तो 16 and 21। वेरी नाइस, हरि बोल। तो ये वर्णमाला का जो क ख ख ग घ ङ छ छ ज ज जो होता है उसका 16वां और 21वां शब्द भागवत में लिखा हुआ है। 16वां और 21वां शब्द उन्होंने सुना तो उसको मिला के बना त प। तो ब्रह्मा जी ने जब त प सुना तो उन्होंने क्या किया? फॉलो किया। और जैसे ही फॉलो किया, जस्ट बाय फॉलोइंग त प, he could have the darshan of Vaikuntha and Vaikuntadipati श्रीमन नारायण। जस्ट फॉलो करने से उनको क्या हो गया? दर्शन हो गए भगवान के और वैकुंठ धाम के दर्शन हो गए। तो अगर कोई भी लक्ष्य चाहते हो जीवन में, कोई भी हो, भौतिक लक्ष्य भी हो, अगर हमें चाहिए उसको प्राप्त करना है तो नियम तो पालन करने होंगे, इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करने होंगे। यही बात यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि पराशर मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया जब वो बहुत प्रसन्न हो गए। आपको मालूम है, जस्ट मतलब दिल की बात कह रहा हूं, कभी कभी ना आपका एक प्रमोशन अटका हुआ है। माता जी लोग किस तरह से लेंगे, जॉब करने वाले नहीं है, करने वाले हैं तो इस तरह से लीजिएगा। मान लीजिए कभी कोई किसी व्यक्ति का प्रमोशन अटका हुआ है, कुछ अटका पड़ा हुआ है, और कुछ बॉस ने आके बोल दिया तुमने ये काम क्यों किया था, तुमने ये काम क्यों किया, मुझे एक सॉरी लिख के भेजो, तुम माफी मांगो। और आप अगर सॉरी मांग लेते हो, बॉस के आदेश का पालन कर लिया, एक्चुअल में वो प्रमोशन हो जाता है। जस्ट आपने ओबे किया, जो बोला उसको पालन किया, आप आगे बढ़ गए। नेक्स्ट, तो उन्होंने पराशर मुनि को आशीर्वाद दिया कि वे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे। पराशर मुनि क्या बनेंगे? पुराणों के महान वक्ता। और पराशर मुनि के बेटे वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के बेटे सुखदेव गोस्वामी, और उन्हीं की हम भागवतम सुन रहे हैं। इसके पश्चात मैत्रेय ऋषि ने विस्तार पूर्वक विदुर को कथा सुनानी आरंभ की। ब्रह्मा जी के एक दिन की समाप्ति पर भगवान संकर्षण के मुख से प्रलय अग्नि निकलती हैं और तीनों लोकों को नष्ट कर देती हैं। इस अग्नि की प्रलयंकारी गर्मी से बचने के लिए भृगु आदि ऋषि एवं महर लोक के अन्य निवासी जन लोक में चले गए। अब थोड़ा सा ध्यान दो प्लीज, थोड़ा सा वो यूनिवर्सल चार्ट डिस्प्ले कर दो, सभी लोग फोकस कीजिएगा, देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कहाँ गए भक्त लोग, दिख नहीं रहे? आ जाओ, कहीं चले गए तो वापस आ जाओ, हरि बोल, प्रकट हो जाओ, जागो जागो, हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू जी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मैत्रेय ऋषि ने अब जो है नेक्स्ट कथा बतानी प्रारंभ की। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर, ब्रह्मा जी का दिन कब समाप्त होगा? जब चारों युगों की एक बार साइकिल समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाएगा, रात्रि शुरू हो जाएगी। नीचे आइए, हमारे ब्रह्मांड में रहिए। कहाँ आप गोलोक चले जाते एकदम से? अभी थोड़ा भक्ति तो करो, फिर जाएंगे उधर। एकदम से गोलोक वैकुंठ पहुंच जाते हैं। ये हमारा ब्रह्मांड है, उसको जूम कीजिए। तो ये ब्रह्मा जी जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, थोड़ा नीचे करो। हाँ, ये जो ब्रह्मा जी जो दिख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है, ओनली एक दिन, तो ये जो नीचे के लोक है, महर लोक से नीचे देखो, थोड़ा जूम कर लो। महर लोक से नीचे का स्वर लोक, भूवर लोक, भूर लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और किसके द्वारा नष्ट होते हैं? नीचे दिखाओ, अनंत शेष जी दिखाओ। अनंत शेष जी के फनों से क्या निकलती है? प्रलयंकारी अग्नि, और उनसे वहां तक के लोग नष्ट हो जाते हैं। और वहां तक के लोग नष्ट होते हैं तो ऋषि मुनिगण क्या करते हैं? वो जाते हैं ऊपर के लोकों में। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, क्या लिखा हुआ है कि भगवान श्री शंकरशन के मुख से प्रलय अग्नि निकलती हैं और तीनों लोकों को नष्ट कर देती हैं। तीनों लोक मतलब ये ऊपर के लोक हो गया, स्वर लोक, भूवर लोक, ये ऊपर के लोक हो गए, एक लोक हो गया, नीचे का बीच वाला एक भूर लोक अर्थ, और नीचे के सारे अतल, वितल, सुलतल, महातल, रसातल, पाताल, ये सारे, इनको सबको ये शंकरशन जी नष्ट कर देते हैं। तो आगे कहते हैं कि इस अग्नि की प्रलयंकारी गर्मी से बचने के लिए भृगु आदि ऋषि एवं महर लोक के अन्य निवासी जन लोक में चले गए। तो यहाँ के जो ऊपर के महर लोक के वगैरह निवासी हैं, वो ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, जन लोक में, तपोलोक, वहां तक जाते हैं। कौन कौन? ऋषिगण वगैरह। तो अगर आपको याद होगा कि आपने वो भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनी है, भगवान के मत्स्य अवतार का वीडियो वगैरह देखा है आपने? अब क्या होता है उसमें? कौन बच जाते हैं? किसको भगवान जो है अपने नाव के पीछे नाव के पीछे नहीं, मछली रूप में जो भगवान आते तो किसको पीछे से बांधते हैं? किसी को याद है कौन कौन था उस समय? शिखा माता जी बताइए, कौन कौन था? माइक अनम्यूट करके बोलिए।
मार्कंडे प्रभु जी, ऋषि मार्कंडे। माता जी ऐसे मत करो ना प्लीज। ठीक है, कौन बताएगा? अर्चना माता जी, यस, अर्चना प्रिया देवी दासी जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु, सप्त ऋषि थे, उनका और नाम जी, सप्तऋषि थे, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है। सप्तऋषि थे और एक राजा थे, तो उनको सबको, और 4 वेद थे, उनको बचाते हुए मंजू आहूजा जी उत्तर देना चाह रहे हैं, प्लीज। यस, प्रभु जी मनु से शायद, राजा मनु, राजा मनु। सप्तऋषि और ये चतुर्वेद, इनको बचा करके नाव में ये सब लोग बैठ जाते हैं, प्रलयंकारी उस जल से अपने आप को बचाते हुए ये नाव कहाँ जाती है? ऊपर के लोकों की तरफ। ऊपर के लोग जो हैं नष्ट नहीं होते हैं, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। ऊपर के लोग नष्ट नहीं होती है, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तब नष्ट नहीं होते हैं, बट जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तब सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये ब्रह्मांड के ब्रह्मांड सब नष्ट हो जाते हैं, और कहाँ किसमें विलीन हो जाते हैं? महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं सब। ठीक है, थोड़ा समझ में आया? हरि बोल। स्वाति जी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये महरलोक और उसके नीचे के जितने भी लोग हैं, पृथ्वी के ऊपर वाले महरलोक तक और उसके नीचे वाले सब जो हैं उस प्रलयंकारी अग्नि में, उस प्रलयंकारी जल में सब डूब जाते हैं, और जो सप्तऋषिगण हैं ये सब लोग अपने आप को बचा करके ऊपर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट, चले गए। यह अग्नि 100 दिव्य वर्षों अथवा 36,000 मानवीय वर्षों तक प्रज्वलित रही, फिर 100 दिव्य वर्षों तक प्रचंड तूफान के साथ मूसलाधार वर्षा हुई, समुद्रों में बाढ़ आ गई। देखो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, स्टोरी नहीं है, अच्छे से समझ लेना। क्रिएशन कैसे हुआ ये प्रश्न यहाँ चल रहा है, उसी का उत्तर दे रहे हैं। क्रिएशन कैसे हुआ उसकी बात चल रही है। तो अब जो है प्रलयंकारी अग्नि आई शंकरशन जी के मुख से, उसके बाद कितने हजार वर्षों तक? 36,000 मानवीय वर्षों तक। उसके बाद 100 दिव्य वर्षों तक प्रचंड तूफान आया। उसके बाद में वो भी 100 दिव्य वर्ष, मतलब कितना हो गया? वो भी 36,000, वो भी 36,000 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा हुई। फलस्वरूप समुद्रों में बाढ़ आ गई। जब तीनों जगत जल में निमग्न थे, भगवान विष्णु उस जल पर विराजमान अनंत शेष के बिस्तर पर योग निद्रा में विश्राम करने लगे। जब सूर्य और चंद्रमा प्रकाश विहीन हो गए, तब जनलोक वासियों ने करबद्ध होकर भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान समस्त बद्ध जीव अपने सूक्ष्म शरीरों से आच्छादित भगवान के शरीर में निवास करते हैं। एक बार फिर से डिस्प्ले करेंगे यूनिवर्सल चार्ट। समझ में आया आप सभी को? 36,000 वर्षों तक तो क्या हुई? अग्नि। उसके बाद 36,000 वर्षों तक प्रलयंकारी वर्षा हुई, और उसमें समुद्रों में वगैरह पूरी तरह से पानी भर गया। कहां तक? महरलोक तक। मैं बोल रहा था ना नाव आई। आप सोच रहे होंगे प्रभु जी आग लगी है तो नाव की क्या जरूरत है? 36,000 वर्षों बाद में फिर प्रलयंकारी वर्षा होती है। जूम कीजिए। यस, अब समझ गए आपके, हम पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर ही रहना, ज्यादा ऊपर नहीं भागना है। अरे नाइस। ये देखिए महरलोक है 4थे नंबर पर। यहां तक जो पानी भर जाता है, तो यहां से वो नाव लेके ऊपर जनलोक तक जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि जब सूर्य और चंद्रमा प्रकाशहीन हो गए, तब जनलोक वासियों ने करबद्ध होकर भगवान से प्रार्थना की। और नीचे कौन है? ये नीचे दिखाना, नीचे भगवान दिखाओ, थोड़ा जूम कम कर दो। हाँ, ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, तो गर्भोदक्षाय विष्णु से प्रार्थना की, बीच में सेट कर दो इसको। इस दौरान समस्त बुद्ध जीव अपने सूक्ष्म शरीरों से आच्छादित भगवान के शरीर में निवास करते। जब ये प्रलय चलता है ना, ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं, सो रहे हो जाग जाओ, हरि बोल, हरि बोल। हाँ ठीक है। तो जब ये प्रलय चल रहा है, तो प्रलय चल रहा है, तब क्या होता है? सारे के सारे जीव अपने सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार वाला ये शरीर और आत्मा, ये कहां प्रवेश कर जाते हैं? भगवान इन गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते सब। और फिर से जब ब्रह्मा जी का दिन होगा, ब्रह्मा जी की सुबह होगी, तब वापस पूरा का पूरा सृष्टि ऐसे हो जाएगा। अभी आप देखने वाले आगे देखिए कितनी अच्छी बात है भागवत में बताइए, पूरा क्रिएशन कैसे हुआ है। आगे देखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा प्रश्न उत्तर श्रृंखला में। नेक्स्ट, इस दौरान समस्त बुद्ध जीव अपने सूक्ष्म शरीरों से आच्छादित भगवान के शरीर में निवास करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के। और जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाती है तो कहां जाते हैं सब लोग?
महाविष्णु के शरीर में जाते हैं, उनके शरीर में निवास करते हैं, सारे ब्रह्मांड वगैरह सब उनमें चले जाते हैं। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ये जीवात्माएं अपनी इच्छाओं तथा कर्म अनुसार पुनः प्रकट हुई तो दूषित मानसिकता होने के कारण से सब नीले रंग की लग रही थी। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला गया? 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी मतलब, ये तो बहुत सरल है, कोई भी बता सकता है। 1000 चतुर्युगी मतलब, हाथ खड़ा करो। 1000 चतुर्युगी कौन बताएगा? सुशीला माता जी बताइए। 1000 चतुर्युगी, ये तो बहुत सरल है। यस, 12 घंटे। हाँ जी, ब्रह्मा जी के 12 घंटे। ब्रह्मा जी के 12 घंटे, अर्थात ये सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग की साइकिल 1000 बाद एक, तो लिखा हुआ यहाँ पर 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ये जीवात्माएं अपनी इच्छाओं तथा कर्मानुसार पुराने, जब ये प्रलय आया था, जब जो इच्छाएं थी, ध्यान से सुनिए, देखिए प्लीज, इधर देखो, प्लीज देखो, प्लीज देखो। जब प्रलय आया था तब वो उनकी जो मन की स्थिति थी, वो जिस भाव में थे, तब प्रलय आ गया, सब नष्ट हो गए। ऐसा नहीं कि उनकी कुछ नेचुरल डेथ हुई थी, नहीं, प्रलय के समय सब एक सबकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जो इच्छाएं थी, उनके जो कर्म थे, उनके अनुसार, कर्मानुसार पुनः प्रकट हुई तो दूषित मानसिकता होने के कारण वे सब नीले रंग की लग रही थी। आत्माएं या जीव जो है नीले रंग के लग रहे थे, क्योंकि वो प्रकट हुए। आत्मा का कोई कलर नहीं होता है, एक्चुअल में जीवात्माओं के लिए, जो शरीरधारी लोग हैं उनके लिए कहा गया है, ठीक है? आत्मा का कोई कलर नहीं है। जब भगवान बद्ध जीवों से संयुक्त कर्मों पर अपना ध्यान एकाग्र कर रहे थे, जिसे सूक्ष्म सृष्टि भी कहा जाता है, वह उसकी नाभि में छिद्र करके बाहर प्रस्फुटित हुआ और एक कमल का रूप ले लिया। उस विराट रूप अथवा कमल ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया और प्रलय के जल को सोख लिया। उस समय गर्भोदक्षिणी ने परमात्मा रूप में अपना विस्तार किया और उसमें प्रवेश कर गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। वे अपने जन्म के स्रोत को खोजने के लिए चारों दिशाओं में देखने लगे और इसके फलस्वरूप उन्हें 4 सिर प्राप्त हुए। अब ये थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, आज इतना से ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है कि ये पिछली जब सृष्टि थी उसमें जो ब्रह्मा जी थे वो सब लोग तो बच गए थे, फिर वापस से पुनः ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस कारण को हम आपको कल समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे। और आपको बेसिक चीज समझ में आ ही रही है कि जब प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, तो सब जीव गर्भोदक्षा विष्णु में चले जाते हैं। फिर सब प्रार्थना करते हैं, जो ऋषिगण वगैरह बचे हुए वो लोग, तो क्या हुआ है, गर्भोदक्षा विष्णु ने परमात्मा रूप में, सॉरी, गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से उन्होंने क्या सोचा, जीवों के बारे में, सूक्ष्म सृष्टि के बारे में सोचा, तो उनके नाभि से प्रस्फुटित हुआ क्या, एक कमल, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं और वो कमल जो पूरा प्रकाश करते हैं। ये आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी और के साथ में, थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि आपके प्रश्न इस पर बहुत सारे हो सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर कथा समाप्त करते हैं, कल हम और आपको इसके बारे में बताएंगे। बच्चों को बैठा बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपका कर्तव्य है ये जो नाम रामायण और राम अष्टोत्तर हम करने वाले हैं, उसके लिए आप सभी लोग एक्साइटेड रहिए, उत्साहित रहिए, और सुबह सब लोग अच्छे से तैयार होकर नहा धो करके 7:45 से बैठना शुरू। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, एक प्रश्न था मेरा कि ये जो 16 माला का जाप है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, और बचपन से ही मैं, हमारे एक गुरु थे, उन्होंने भी हमें दीक्षा दी थी, और उनकी माला भी मैं कर रही हूँ, जो मैं छोड़ नहीं सकती। तो दोनों मिला के 16 हो रही हैं, वो भी कृष्ण भगवान के ही नाम है, मगर मंत्र थोड़ा अलग है। तो आप मुझे गाइड करो कि मैं क्या करूं। अगर आपने वो एक दीक्षित, क्या कह सकते हैं, दीक्षा ले ली है, और आप एक प्रमाणिक गुरु की शरण में हैं, मान लीजिए वो चारों संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में है और वो एक प्रमाणिक गुरु हैं, तो यस, उनकी बात आप अवश्य पालन कीजिए और महामंत्र करते रहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उस समय बचपन में या जब भी हमारी दीक्षा हुई थी, सब लोगों की हो रही थी, हमारी हो गई, और ये प्रमाणिक गुरु है, किस प्रकार से है वो तो मुझे मालूम नहीं, तो बट अब आप जो है प्रभुपाद जी को परम गुरु, प्रमाणिक गुरु स्वीकार करते हुए कोशिश करो कि
4 या 8 माला सुबह हो जाए और 4 एक माला दोपहर में और 4 माला शाम को। इस प्रकार से आपकी 16 माला हो जाए। अगर देखिए क्या कह सकते हैं, अब नाम नहीं जप करना और क्या सहारा जीवन में, और क्या काम बचा है। जो भी जी। काम है थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर लेंगे इधर उधर, पर प्रभुपाद जी ने कहा है हमें 16 माला का जप करना चाहिए। ओनली एंड ओनली में क्या करना है, गुरु की वाणी पर विश्वास रखना है। आज की क्लास में हमने क्या सीखा था, अगर आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस को, जो निर्देश है उनको पालन करना होगा। बस हम निर्देश का पालन करना हमारा ड्यूटी है, आगे फिर भगवान तक प्रभुपाद जी लेके जाएंगे। प्रभुपाद जी जितना सुंदर ये संस्था बनाई है, भक्त लोग बनाए हैं, सब कृपा कर रहे हैं, तो हमें बस घर बैठे ही भागवत श्रवण करने का मौका मिल रहा है, जाप करने का मौका मिल रहा है। देखिए आपके माध्यम से भी एक परिवार जुड़ गया, तो इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। समीर जी बहुत अच्छे भक्त बन गए हैं, तो उनके परिवार में भी माता जी और भी जो भी है सदस्यगण, वो भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अगर हो सके तो 16 माला का जप करो पूर्ण विश्वास के साथ में। जय श्रील प्रभुपाद, आपने बोला 16 माला मैं करूंगी, भगवान को अर्पण लगा करके प्रसाद पाऊंगी, विश्वास के साथ में वो काम कीजिए। हमारी मुक्ति, हमारा जो है वो पक्का है। और कोशिश कीजिए कि प्रभुपाद जी का आश्रय ले आप। प्रभुपाद जी का आश्रय दीक्षा ये कार्यक्रम होता है। अगर दीक्षा आपको ऐसा लगता है कि मैं तो ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो आप आश्रय ले लीजिए। आश्रय कार्यक्रम में आप जो है थोड़ा कमिटमेंट के साथ में कि मैं 4 माला करूंगी, 8 माला करूंगी, 12 माला करूंगी, 16 माला करूंगी, ऐसा आश्रय ले सकते हैं। प्रभु जी 8 तो मैं कर ही रही हूँ महामंत्र की। अरे माता जी आप 16 भी कर सकते हैं, आप 16 भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है प्रभु जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके आशीर्वाद से। आप में खुद ने, आपके अंदर मैंने इतना बदलाव देखा, इतना बदलाव देखा है। यहाँ पर 2-3 भक्त और हैं, मुक्ता माता जी हैं, सुनील सुशील जी हैं, सब जानते हैं किस तरह से आप इतने श्रद्धालु हैं, सब कुछ हैं, लेकिन भक्ति मार्ग पर पूरी तरह से आप जुड़ चुके हैं। हरि बोल। यस। राम और किसी और का नारायण की लिंक भेजिए आपने। हाँ जी माता जी। प्रभु जी हाँ, राम नारायण की लिंक भेजिए क्या? जी माता जी, जो नाम रामायण होगी ना उसका लाइव लिंक मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप के अंदर कल ही, कि नाम रामायण इस लिंक के ऊपर होगी। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भेजा हुआ है, इतना बड़ा लिंक भेजा हुआ इधर, ये जो है, अच्छा, हाँ सब भेजा हुआ है। इसमें फोन नंबर भी भेजा है, लिखा हुआ है कि अपने टीवी पे लगा देना या लैपटॉप पे लगा लेना, मोबाइल में लगा लेना। 8 बजे शुरू होगा, आप 7:45 पे तैयार रहना, फूल पुष्प लेकर के बैठना, और जो है आरती प्लेट लेकर के बैठना। हम सब लोग साथ में विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और भी लोगों को ये भेज दीजिए कि हमारे साथ में नाम रामायण करो। पूरी रामायण में तो 24,000 श्लोक है, नहीं कर पाएंगे, एक नाम रामायण है 108 श्लोकों की, कर सकते हैं, पूरी रामायण हो जाएगी। यस रेशमा माता जी। अरे प्रभु जी वो मांडव्य ऋषि की कथा में वो आपने बताया, हमने पढ़ा कि वो राजा आके उनसे क्षमा मांगने लगे जो उनको दंड दिया गया था। तो फिर उनकी मतलब मृत्यु तो नहीं हुई प्रभु जी, तो फिर वो यमराज से क्यों इतने नाराज थे? यमराज जी तो आए नहीं होंगे। उनको इतना कष्ट हुआ, दंड हुआ, उनको तो शूल पे चढ़ा दिया गया। शूल पे चढ़ाने के बाद जो उनको दंड हुआ, कष्ट हुआ, उसको जो है उसको अपमानित हुए उससे वो बहुत, और राजा आया फिर उनको वहां से उतारा। ये हुई घटना, बट वो बहुत दुखी हो गए कि ऐसा मुझे कष्ट क्यों मिला है, इसका क्या कारण है, मैंने क्या किया था ऐसा। जी प्रभु जी। इसके लिए वो जो है उनके पास गए। जी, और किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब प्रलय होती है तो जैसे बताया सारे जीव गर्भदक्षाय में चले जाते हैं, तो मन बुद्धि अहंकार जो हमारा रहता है वो किस रूप में वहां पे रहता है? क्या मतलब जी माता जी, और सूक्ष्म रूप में लिखा हुआ है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म रूप में रहता है, वहां पर नहीं, तो वो इनएक्टिव रहता है प्रभु जी वहां पे, मतलब इनएक्टिव रहता है। यस, वहां पे क्या करेंगे? इनएक्टिव रहता है। बहुत अच्छा, सही प्रश्न है आपका, इनएक्टिव रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लिखा ना मानवीय वर्षों का, तो मानवीय वर्षों से क्या मतलब हुआ? माता जी, जैसे जैसे हम पृथ्वी लोक पे है ना, और ऊपर जाते 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 हैं, तो वहां पर जो है समय जो है अलग तरह से कैलकुलेट होता है। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जब 6 महीने होते हैं तो उनके 12 घंटे होते हैं, और ऊपर के लोकों में जाएंगे और अलग अलग समय थोड़ा सा अलग होता जाता है। तो मानवीय गणना के अनुसार जो समय कैलकुलेट करें, तो हमारा समय जो सुबह के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, शाम के मिलाकर के 12 घंटे, ये जो है मानवीय गणना के अनुसार एक दिन हुआ, और ये 365 दिन होते हैं उस तरह से। तो उस तरह से ये 4 युग, और उसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ब्रह्मा जी का दिन, और फिर ब्रह्मा जी की रात्रि। तो मानवीय वर्षों से मतलब ये तो गणना हो गई ना, पर उस टाइम सृष्टि तो नहीं बनी थी ना प्रभु जी।
सृष्टि पहले भी थी, फिर प्रलय हुई, फिर बाद में बनी, फिर प्रलय। ब्रह्मा जी की हर रात में जो प्रलय आती है, फिर वापस से सृष्टि बनती है, फिर प्रलय आती है, फिर सृष्टि बनती है, हर रात में ब्रह्मा जी की। इसको इस तरह से समझिए माता जी कि जैसे चींटी होती है, चींटी के भी 100 साल होते हैं जीवन के, ठीक है। पर हमारे 100 साल में। और चींटी, राजू जी अब माइक ऑन कर देते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ किसी और से। राजू जी माइक ऑन कर दीजिए। हाँ जी। तो उर्मिल माता जी, जो चींटी के भी मान लीजिए 100 वर्ष होते हैं, पर उनके 100 वर्ष कैसे हैं? बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। उनका दिन रात भी छोटा है। तो उसी तरह से ऊपर के लोकों में देवताओं का दिन रात बहुत बड़ा होता है, और उनका समय अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। इस तरह से समय का गणना बदलता जाता है। ठीक है, और हम समझेंगे, आएगा, ये भी आगे आएगा, भागवतम में ये भी है। सब प्रश्नों के उत्तर इसी में है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हरे ठीक कृष्णा है। प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए राजू जी। प्रभु जी, इन लिंक मैं किसी और के थ्रू यूज कर रहा हूँ, आपकी लिंक में कथा सुन रहा हूँ, तो मुझे ये कैसे राम श्री का आएगा, ये कथा सुन 8 बजे वाला? ग्रुप में ऐड हो जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। जिस जो लिंक आता है उस लिंक में एक नंबर दिया जाता है, उस लिंक के नंबर के थ्रू हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। अच्छा, उसमें पे ऐड में आ जाएगा आपका हाँ जी, राम वाला? धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, और कोई? प्रभु जी हरे कृष्णा। जी माता जी। प्रभु जी, ये दासी पुत्र को क्यों ये हुआ, मतलब जब भी वो अंबालिका थी तो दासी का क्यों इसमें रोल आया? रोल इसलिए आया माता जी कि वो एक एक ने आंखें बंद कर ली, एक जो है डर गई। तो सत्यवती बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं हो रहा, अब क्या करें। तो दासी जो थी वो बहादुर थी तो वो डरी नहीं, और वो जो है उनसे मिलन कर लिए आसानी से। तो उनसे जो पुत्र प्राप्त हुए वो विदुर जी थे। तो वो चाहती थी, दासियां जब भी राजा की शादी वगैरह होती थी, तो जैसे अंबालिका के साथ में ये दासियां भी साथ में आई होगी। पहले राजाओं की शादी में ऐसे साथ में दासियां भी, जो साथ में उनकी फ्रेंड्स होती है, वो भी साथ में आती थी। तो वो भी प्रसाद लेके गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वहीं पे थे, कहीं गए नहीं। उनके पुत्र हुए विदुर जी, और वो आगे यमराज जी के ही अवतार हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हरे कृष्णा। मैं पूछ सकती हूँ कोई सवाल? हाँ जी माता जी। प्रभु जी, जब ब्रह्मा में सृष्टि समा जाती है तो फिर जो भी जीव हैं वो सब समा जाते हैं, तो फिर हमारे जो कर्म है वो भी सब जीरो हो जाते हैं कि वो मतलब वापस से, मतलब जब सृष्टि आती है तो वो ये हम वापस कल आते हैं समझाएंगे लिखा हुआ? आपको, ये हम कल समझाएंगे, ये हम कल समझाने वाले हैं पूरा। प्रभु जी, आपके पीछे जो फोटो लगी है वो कहाँ के, कौन सी? ये हमारे ठाकुर जी है वृंदावन में। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद, कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे हरे कृष्ण माता जी। अब मेरे को, हमें ज्वाइन कर लीजिए, गोयल साहब को और मेरे को। कहाँ पर? ब्रिज भूषण गोयल, उषा भूषण गोयल। माता जी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आपका नंबर कौन सा है जी? मेरा नंबर कौन सा है? ये तो परमिला माता जी से लिया था मैंने लिंक आपसे। ठीक है, तो उन लिंक आपसे नहीं उनसे लेना लिया उनसे। था आपका लिंक। उनसे लिंक नहीं लेना चाहिए, आपको ग्रुप लिंक लेना चाहिए। ग्रुप लिंक लेंगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न कथा से संबंधित तो बोलो, जब रिकॉर्डिंग चल रही होती नहीं, है। ठीक है, कथा संबंधित आज नहीं है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, मैं हरे आपका कृष्णा नंबर भेज प्रभु। रहा हूँ, आपके मोबाइल पे आ रहा है, इधर व्हाट्सएप में जूम पर ही आपका नंबर आ रहा है। 9599 ठीक है जी, 4899। ठीक है। 9599 4899। एक मिनट, 9555 हाँ 4899। लिखो, 48998। हाँ जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जो आपने ये गोलोक जो चार्ट था, ये जो आपने इसके अंदर भेजा है ग्रुप में, इसको एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या प्लीज? अभी परसों किया था क्लास में। प्रभु, मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी। शाबाश। ठीक है, करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे। आप पूछिएगा सामने से, नहीं तो ऐसा, क्योंकि बार बार आता रहेगा ये तो, और हमें बार बार ही देखना होगा, तभी जाके हमें समझ में आएगा। एक बार में नहीं आता है। एक बार में तो हमारी बुद्धि चकरा गई थी, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे और हमने पहली बार देखा था ये है जी, वो क्या। काफी बड़ा है ना, क्योंकि उसको थोड़ा सा ट्राई भी करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा खुद में भी समझने में। यस यस यस, तो हम समझाएंगे इसको, बार बार ही आता रहेगा और बार बार समझेंगे, जिससे कि हमें याद भी हो।
बहुत अच्छा। आप कल मैंने समझा उस दिन है आप क्लास में, आपके लिए तो मैंने डिस्प्ले किया था। नहीं प्रभु, मैं नहीं थी क्लास में। हाँ, मैंने आपके लिए डिस्प्ले किया था। कल माता जी पूछ रहे थे, देखिए आज ये हमको गोलोक वृंदावन दिखा रहे हैं, और ये इस तरह से वैकुंठ है, और ये जो आध्यात्मिक जगत है ये भौतिक जगत है, इस तरह से। ठीक प्रभु है, नेक्स्ट पूरा टाइम और एक्सप्लेन किया था आई थिंक इसको फिर। हाँ, अच्छे से पूरा आधी क्लास उसी के ऊपर थी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। जी माता जी। प्रभु जी आपने बताया कि वो जो कौन से वाले विष्णु है वो प्रभु जी, गर्भोदक्षा विष्णु, पुरुष पुरुष अवतार विष्णु जो पुरुषावतार। है हाँ, कारण नहीं सॉरी, वो जो मरणोदक्षा विष्णु, नारायण है, गर्भोदक्षा नारायण है विष्णु। वो। तो हाँ, तो प्रभु जी वो सारे पुरुष अवतार हैं, लेकिन फिर ये जो अवतार है जो यहाँ आए रामचंद्र, ये कौन से विस्तार से वो आए प्रभु जी, रामचंद्र जी कृष्ण हिमसेल्फ जी, जब वो तो पृथ्वी आपको पर थोड़ा आए? सा इसमें डाउट में नहीं जाना। पुरुषा अवतार से वर्ड पे मत जाइएगा, पुरुषा अवतार अर्थात पुरुष या इस तरह से मत जाइएगा। ये भगवान के सृष्टि से रिलेटेड अवतार है, जो कि भगवान श्री कृष्ण, फिर संकर्षण, फिर नारायण, और नारायण से फिर कारणोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और शिरोदक्षा विष्णु, जो कण कण में व्याप्त है, परमात्मा के रूप में व्याप्त है। बाकी जो भी भगवान हैं जो कि अपने वैकुंठ में नित्य रूप से वहां रहते हैं। राम जी जो है साकेत में, यहाँ पर कह दो अयोध्या धाम में, हमने जब चार्ट में दिखाया था गोलोक चार्ट में, राम जी वहां नित्य रूप से रहते हैं। तो वो अवतरित होते हैं भौतिक जगत में, तो इन गर्भोदक्षा विष्णु के थ्रू अवतरित होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये गर्भोदक्षा विष्णु विष्णु श्रेष्ठ है, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि सारे देवता किसके पास जाते हैं भगवान के अवतार की इच्छा के लिए, भगवान को बुलाने के लिए? गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, सॉरी 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 सॉरी, क्षीरोदक्षा विष्णु के पास। तो क्षीरोदक्षा विष्णु जो क्षीर सागर में है, तो उनको हमें ऐसा लगता है कि ये विष्णु सबसे बड़े हैं। एक्चुअली विष्णु तो ओनली भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में वो है भी नहीं। आध्यात्मिक जगत में नारायण है उनका ओरिजिनल रूप, और फिर उनका ओरिजिनल ओरिजिनल रूप भगवान श्री कृष्ण, वो गोलोक वृंदावन में है। तो ये सब अवतार जितने भी हैं, नरसिंह, मत्स्य, परशुराम, राम, ये सब गोलोक में हैं, आध्यात्मिक जगत में हैं, ये अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। आदि रूप कौन सा है भगवान का? श्री कृष्ण, द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण। भगवान कृष्ण का भी चतुर्भुज रूप, वो भी ओरिजिनल कृष्ण नहीं है। ओरिजिनल कृष्ण द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण। बट हम लोग भक्त लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, ये कृष्ण अलग है, विष्णु अलग है, राम अलग है, ये अलग है, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी हम जो भक्ति के स्तर पर है उसके अनुसार हमें सबको एक तरह से देखना है, एक तरह से सम्मान देना है। जो भगवान के विस्तार है उनसे, देवी देवता तो अलग है, तो वो अलग है ही है। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, जो वृजा नदी के बारे में बताया था प्रभु आपने, तो ये वृजा नदी है प्रभु, इसका और भी नाम है क्या कुछ, या वृजा नदी के कारण नाम? सागर। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। वीरजा है नाम, वीरजा, वीरजा नदी। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई? प्रभु जी ये तीनों विष्णु जो है वो फिर भौतिक जगत में आते हैं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत में आते हैं? माता जी, धरती कहाँ पर है? क्षीरोदक्षा धरती कहाँ गर्भोदक्षा पर है? विष्णु भौतिक से। जगत में है कि आध्यात्मिक जगत में धरती? भौतिक। अच्छा, तो वृंदावन कहाँ पर है? भौतिक जगत में, धरती में, कि आध्यात्मिक जगत में? वृंदावन, वृंदावन, ये जो गोलोक वृंदावन, वृंदावन या वृंदावन प्रभु खाली जी? वृंदावन। वो धरती पे है भौतिक जगत अच्छा, में। तो भगवान कृष्ण कहाँ पर आए थे? आए धरती पे वृंदावन में, तो मथुरा भगवान में। कृष्ण आए थे कि नहीं आए थे धरती पे भौतिक जगत में? हाँ जी। तो आपको उत्तर प्रश्न का कुछ मिला आपको थोड़ा बहुत? तो आध्यात्मिक है। भगवान धरती पर आ रहे, भगवान अवतार ले रहे हैं, भौतिक जगत में प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान तो कभी भी आ सकते हैं अपनी इच्छा से। भगवान अपने हमेशा आध्यात्मिक ही रहते हैं। कोई भी भगवान है वो हमेशा आध्यात्मिक है। सारे विष्णु भी आध्यात्मिक हैं, भगवान के जितने भी अवतार है, भगवान स्वयं में सब आध्यात्मिक हैं। जब भौतिक भौतिक जगत पे आते तो वो लीला करने के लिए आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो मनुष्य रूप लेकर आए, मनुष्य रूप में दिखते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हाँ, प्रभु जी ये आप रामचंद्र जी को माला बता रहे 108
कौन से, तब वो ये रामायण मन का 108 पढ़ जाएगी। मैं अभी सोचता हूँ कि टीचर बनना कितना मुश्किल होता है भाई। नहीं तो क्या मतलब, फिर हम तो माता बता जी, रहे हैं मैंने तो मैसेज में भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नाम रामायण का पाठ होगा। नाम रामायण, नाम रामायण में 108 दोहे हैं या श्लोक है, 108 श्लोक हैं, और वो नाम रामायण का हम पाठ करेंगे। और वो नाम रामायण हम अभी आपको व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं, सबके ग्रुप में आएगी। और अच्छा राम जी अच्छा के जी, नाम अलग है, 108 नाम, उसको बोलते हैं श्री राम अष्टोत्तर, उसका अलग हाँ से हम पारायण हाँ करेंगे। वो भगवान के चरणों में आप पुष्प अर्पित करते हुए करेंगे। ओम श्री रामाय नमः, एक फूल अर्पण करेंगे। हाँ 22 तारीख को आप कम से कम 120, 130, 40, 50 फूल रखिएगा। सबके घर के हर एक सदस्य के पास होने चाहिए, या उसकी पंखुड़ियां रखिएगा। तो आप जो है भगवान को अर्पण कर पाएंगे, अर्चना कर पाएंगे, पुष्पा अर्चना खुद से, स्वयं से अपने घर पे। अब बाकी आप सबका कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति 1,000 मेंबर तक ये मैसेज भेजेगा और सबको जोड़ेगा। अच्छा प्रभु, तो ये टीवी पे भी आएगा? माते, आप इतने भोले क्यों हैं माते? आपको जो लिंक भेजा हुआ है ना, उसको टीवी पे आप लगा हाँ सकते जी, हैं। आपकी अगर वो टीवी बड़ी वाली अच्छा आजकल लगा जो आती है सकते। ना, तो उसको आप लगा सकते हैं। अच्छा, नहीं तो इस सब मोबाइल पे भी देखें। हाँ, मोबाइल पर चल जाता है माता जी। अगर आप बड़े स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। हाँ अगर आपकी टीवी में इंटरनेट है, उसमें यूट्यूब चलता है, तो उसमें वो दिख जाता है। अच्छा प्रभु जी, याद ही नहीं है ना, इसलिए पूछा मैंने। बहुत अच्छे माता जी, आप इतने भोले भाले, वेरी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु कथा, कल कथा होगी संडे के रविवार? कल संडे को नहीं होगी ना? अरे धन्यवाद प्रभु। मैंने बताया, आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दिया करो, जब भी सैटरडे और बीच में छूट जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो ये गैप पड़ जाएगा। ठीक है, सैटरडे को पूरा करना चाहिए हमें। ठीक है, बाकी सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। लाइव जो भी हमने यहाँ पर कथा चर्चा किया, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो प्लीज, भूलो मत। तो वहां से आप सुन लिया करो।